हेलो कैसे हो सब। वेलकम टू अफसर सीरीज। और आज हम लेके आए हैं बेटा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का वीडियो नंबर 5। जी हाँ, दिस इज गोइंग टू बी द 5th वीडियो ऑफ द अफसर सीरीज एंड ऑफ दिस चैप्टर। बेटा अब तक हमने बायो-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो भैया जाओ यहाँ क्लिक करो और देखो भैया, सोल ऑफ द चैप्टर तो वही है ना, आपके सीबीएसई में भी बहुत काम आएगा। तो ये हम अच्छे से देख चुके हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा जब हमने इसको करा। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिल्कुल ही नई वीडियो जिसमें हम देखने वाले हैं फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि जब एक चार्ज और कैसा मूविंग एक मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उस पर क्या फोर्स लगती है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है और कैसे कैसे वो चार्ज घूमता है, क्या चार्ज के साथ होगा। चार्ज की पूरी कहानी जो है वो हमको देखनी है। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो और पूरी की पूरी वीडियो फुल स्क्रीन मोड में रखो। और जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो भाई। तुम जितना ज़्यादा करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है आप लोगों की भी मेहनत बढ़िया चल रही है। तो जब दोनों मेहनत कर रहे हैं तो व्हाई नॉट सपोर्ट ईच अदर। ठीक है, और जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है आपका और बाकी सभी बच्चों का स्वागत है फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे। और मेरा नाम वरुण। चलिए आइए देखते हैं क्या है हमारे पास फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। अब देखिए क्या है। फर्ज करिए मेरे पास एक करंट कैरिंग, मैं पूरा बढ़िया से समझा रहा हूँ कि देखो कि मामला है क्या। फर्ज करो मेरे पास एक तार का टुकड़ा है। लेट्स से दिस इज दी टुकड़ा ऑफ द तार। ठीक है, तार क्या होता है सर? तार होता है। सो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट बेटा ऐसे जा रहा है आई। ठीक, अब हमने बायो-सावर्ट्स लॉ देखा, एम्पियर सर्किट लॉ देखा कि कोई पूछे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे, तो राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं अंदर की तरफ। तो इस पॉइंट पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मतलब मुझे इस पॉइंट पे यहाँ पर क्रॉस मिल रहा है, क्रॉस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ जा रही है इस तार की वजह से। ठीक है, ऐसा नहीं बनाते यार, कलर ग्रेडिंग को क्यों खराब करें, है ना। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो ऐसे मिल रही है। ठीक, अब सुन, दिस इज बी, ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट करो इनफाइनाइट वायर है तो ये V की वैल्यू भी है हमारे पास μ0/4 पाई 2I/r। R क्या है? दूरी, जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड मैं देखना चाह रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो ये अंदर की तरफ है इसमें मैंने एक Q चार्ज को ये Q चार्ज था, इसको मैंने इसके अंदर फेंका। कैसे फेंका? कुछ ऐसे फेंका। ठीक है, ऐसे फेंका विद सम वेलोसिटी v। ठीक है, तो मोटा मोटा आप अगर उस तार को भूल जाओ तो आपको सिंपल से ये डायग्राम दिखेगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे और चार्ज को फेंका ऐसे। ठीक, तो अंदर पे फेंका चार्ज को, तो ऐसा देखा गया कि ये चार्ज अंदर, जैसे हमने इसको फेंका तो ये चार्ज ऊपर, हमने कहाँ फेंका? ऐसे ऊपर फेंका। लेकिन हमने देखा कि कुछ टाइम बाद ये चार्ज अंदर जाता ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, ऐसे सीधा नहीं गया बल्कि ऐसे इस तरफ झुकता जा रहा है। अभी इस तरफ क्यों झुका, क्या हुआ? इसका मतलब इस चार्ज पे कुछ ना कुछ फोर्स लगी है, तभी ये इस तरफ मुड़ गया, वरना तो सीधा निकल जाता। ठीक है, तो ये फोर्स कितनी है? तो बेटा ये दिस फोर्स on moving charge is given by the formula Q V cross B. This is the formula for force on a moving charge. अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा Q VB sin थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स का। ठीक है, फॉर्मूला मतलब एक तरीके से मैग्नीट्यूड जो रहेगा फोर्स का वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, थीटा क्या है? यहाँ पे? इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। क्या मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है
और वेलोसिटी का है, जैसे हमारे केस में 90, दैट इज द एंगल। अगर आप यहाँ से देखें तो CBSE एक सवाल पूछता है 1-2 नंबर में, वो आपसे पूछता है कि भैया चार्ज पे जो फोर्स लग रही है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो आप देखिए 1, 2, 3, 4 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। मतलब आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए यहाँ पर कि फोर्स मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पहला ध्यान से देखिए, सबसे पहला फैक्टर चार्ज पे, मतलब चार्ज इटसेल्फ। और कैसे कर रही है डिपेंड? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उस पर बल लगेगा, ठीक है। दूसरा, फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किस पे? वेलोसिटी पे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। मतलब क्या है? मतलब यही है कि जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स होगी। ये बात आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि अगर जितनी कम वेलोसिटी उतनी कम फोर्स। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज एट रेस्ट will experience जीरो फोर्स। वो कोई फोर्स ही एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा क्योंकि वेलोसिटी 0, ठीक है। तीसरा ये डिपेंड करती है ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है? अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? तो फील्ड इन विच चार्ज इज मूविंग। ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी कोई बात नहीं है, जिसमें चार्ज मूव कर रहा है। देखो ये चार्ज किस में मूव कर रहा है, किस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है? जो करंट ने बने। तो हमने ये लिया है, इस चार्ज की वजह से भी यहाँ कुछ करंट बन रहा होगा और उसकी वजह से भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी बात नहीं कर रहा। क्या आप ये बात समझे? ग्रेट। तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये बात तो देखने से पता ही चल रही है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी चार्ज पे उतना ही फोर्स लगेगा। मतलब आपके पास चार्ज होना जरूरी है, चार्ज रुका नहीं होना चाहिए, चलता होना जरूरी है, और वो किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड में होना जरूरी है, तब चार्ज पे गारंटीड फोर्स लगेगी। तब भी गारंटी नहीं है, हाँ, क्योंकि चौथा जो फैक्टर है साइन थीटा, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा क्या है? इट इज द एंगल बिटवीन velocity and b must not be 0। ये एंगल 0 नहीं होना चाहिए। मतलब देखो, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और जो चार्ज है उसको आपने ऐसे ही फेंक दिया कुछ वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी भी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, एंगल 0। तो सब कुछ होने के बाद भी चार्ज पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, यहाँ पे फोर्स विल बी 0। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये बात लाजमी है कि F इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी ग्रेटर द एंगल ग्रेटर विल बी द फोर्स। ये हमको पता है, थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। 0 से साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, तो 0 से 90 डिग्री जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक। इसका मतलब साइन 90 पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि F वुड बी मैग्नेटिक फोर्स वुड बी मैक्सिमम विच इज QVB एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाए और जो चार्ज है उसको आपने ऐसे फेंका है 90 डिग्री पे, तो इस पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी। दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज डिपेंड्स, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बड़ा सिंपल सा है, आइए तेजी में निपटाते हैं। आपको पता है F इज QVB साइन थीटा, सो B वुड बी F बाय QV साइन थीटा, ठीक है। अब आइए इसकी यूनिट लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। सर फोर्स की यूनिट न्यूटन,
चार्ज की यूनिट कूलम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट जो बन रही है वो बन रही है न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। अब ये न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर थोड़ा सा ऑकवर्ड है, बोलना भी अजीब लगता है, इसलिए बढ़िया सी यूनिट है एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एसआई यूनिट इज टेस्ला। टेस्ला, श्री श्री सर निकोलस टेस्ला रहे हैं, उनका बहुत योगदान रहा है। मतलब अगर आप उनके बारे में पढ़े, एक मूवी भी है उनके बारे में करंट वॉर करके, जिसमें सर निकोलस टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन की करंट वॉर दिखाई है। बढ़िया मूवी है, देखना कभी। आई थी, इंडिया में लॉन्च हुई थी, खाली थिएटर, ठुमके नहीं लग रहे ना उस मूवी में, कोई गया ही नहीं देखने, है ना। लेकिन बहुत बढ़िया शानदार एक्टर्स हैं, तो देखना सर निकोलस टेस्ला की लाइव देखना। इनफैक्ट क्रिस्टोफर नोलन ने एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जादूगर पे थी यार वो मूवी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो उस पर जो तुम्हारा जो मार्वल का कैरेक्टर है ना लोगन, जिसने वो प्ले करा, मैं नाम, सारे लेजेंडरी नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो उस मूवी का भी नाम याद नहीं आ रहा। और क्रिश्चियन बेल इज़ ऑल्सो देयर, क्रिश्चियन बेल इज़ द एक्टर ना, क्रिश्चियन बेल एक्टर का नाम यार बताओ। पहले यार मैं बहुत मूवीज़ देखता था, अब मूवी देखे बहुत टाइम हो गया। बैटमैन का रोल जिसने करा, मेरे ख्याल से क्रिश्चियन बेल ही है वो। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, क्रिश्चियन बेल फुटबॉलर भी है कभी पता नहीं क्यों मेरे से ऐसे ये हो रहा है। खैर, तो दोनों एक्टर्स हैं और दोनों जादूगर बने हैं उसमें। तो उसमें भी आपको सर निकोलस टेस्ला का एक योगदान दिखेगा, आपको पता चलेगा। निकोलस टेस्ला का एक उन्होंने दिखाया है कि निकोलस टेस्ला क्या क्या चीज़ें बना रहे थे। सर्च करना मूवी का नाम, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में क्या नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। जादूगर पे मूवी है, क्रिस्टोफर नोलन की बनाई हुई मूवी है, याद नहीं आ रहा यार, ठीक है, बट देखना बहुत बढ़िया है। खैर, तो इसकी जो ऐसे यूनिट है टेस्ला है। इसकी एक और यूनिट होती है CGS में बेटा, जिसको बोलते हैं गॉस। और 1 टेस्ला इज 10 की पावर 4 गॉस के बराबर, ठीक है ना। तो एक टेस्ला ज़्यादा है, एक टेस्ला मतलब 10 की पावर 4 गॉस आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको यूनिट के बारे में पता होना चाहिए, इसका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, रूल्स टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमको मैग्नीट्यूड का तो आइडिया हो गया, F = QVB sin थीटा, इससे हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन डायरेक्शन का क्या, फोर्स, मैंने बताया था ना कि वो टेढ़ा ऐसे जा रहा है, मुझे कैसे पता चला कैसे जा रहा है। तो तुम्हारे पास मोटा मोटा 3 रूल हैं, ठीक है। देखो बढ़िया से, और तुम्हें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, ठीक है। पहला रूल देखो, पहला रूल है तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए कि आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को ही यूज करो। देखो आपको पता है फोर्स F इज Q V क्रॉस B, इसका मतलब F मस्ट बी परपेंडिकुलर टू V क्रॉस B। जो F है वो परपेंडिकुलर होगा V क्रॉस B के, तो आप इसको यूज करो। आप V से B की तरफ जाओ तो अंगूठा विल गिव यू द फोर्स, V से B की तरफ जाओ। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज है वो ऐसे जा रहा है, तो आप V से B की तरफ जाओ, V से B की तरफ जाओ। तो आपका हाथ कैसे घूम रहा है, V से B ऐसे, तो फोर्स इज अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर, तो आप बोल सकते हो फोर्स इज क्रॉस। जो फोर्स लगेगी वो क्रॉस लगेगी, सिंपल, इससे आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो V से B जाके आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये कोई बहुत फेमस तरीका नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, बच्चा इनको लेके इतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो जो फेमस है, जो आपने पढ़ रखा है, वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फटाफट बता दूँ, हिंदी में फिर अंग्रेजी में। पहले अंग्रेजी में, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ यू होल्ड द 3 फिंगर्स ऑफ योर लेफ्ट हैंड, द इंडेक्स फिंगर, द मिडिल फिंगर एंड द थंब एट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली मतलब देखो ये दोनों भी 90, ये दोनों भी 90, और इसको छोड़ दो, ये अंगूठा और मिडिल फिंगर भी 90, ठीक है। नाम याद रखो, अंगूठा, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड, इसको तो जानते हो। तो ये इफ यू होल्ड the 3 fingers of your left hand at mutually perpendicular to each other in such a way that the index finger points towards the direction of magnetic field, the middle finger points towards the direction of current, then the thumb will give you the direction of force। कवि ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम अपने उल्टे हाथ की तीनों उंगलियां, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठे को
एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पे पकड़ लो, एट 90 डिग्रीज विद ईच अदर, और इस तरीके से पकड़ो कि ये अंगूठा जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो, ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की दिशा में हो, या करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज की दिशा में हो, पॉजिटिव चार्ज, तो अंगूठा आपको चार्ज पे लगने वाले बल के बारे में बता देगा कि बल कहाँ लग रहा है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ डायग्राम बनाया है। तो सिंपल सा याद रखिए, इसको याद करने का भी एक बढ़िया तरीका है, आप अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI को याद कर लीजिए। FBI कहाँ गया? लाल, ये रहा, ठीक है ना? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी से क्या होता है सर? बी से तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, बी से तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है ना? आई से क्या होता है सर? आई तो करंट होता है, आई से करंट होता है। इसको आप करंट बोलो या पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम। तो अंगूठा विल गिव यू फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज, ये बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये बड़ा सिंपल सा है। एक बेसिक सी गलती मैं बताता हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे, 10वीं के साथ साथ 12वीं के बच्चे भी गलती करते हैं। इस लॉ का यूज़ या इस रूल का यूज़ कब होता है सर? आप इस रूल का यूज़ करते हैं फोर्स निकालने के लिए। तो इसको बच्चा बोलेगा कैसे? बच्चा ऐसे बोलेगा कि भाई अगर आप तीनों उंगलियों को, इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, इसको रखो पॉजिटिव चार्ज या करंट की दिशा में, तो अंगूठा फोर्स दे देगा, क्योंकि निकाल फोर्स है। अब बच्चा कैसे लिखता है? बच्चा ये कहता है कि इफ यू होल्ड द 3 fingers of your left hand at mutually perpendicular to each other in such a way that the अंगूठा points towards, के अंगूठे को रखो तुम फोर्स की दिशा में, इसको रखो तुम मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो मिडिल फिंगर तुम्हें करंट दे देगी। पक, अबे फोर्स तुझे पता ही नहीं, फोर्स तो निकालनी है ना तुझे। तो देखो टेक्निकली बातें उसने ठीक बताई, लेकिन स्टेटमेंट गलत हो गई ना, इस चीज़ का ध्यान रखो। भाई फोर्स तो निकालनी है, तो तुम कैसे रख लेगा फोर्स की दिशा में? तो इस चीज़ का ध्यान रखो, ठीक। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज दी रूल, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम इस रूल से कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। सारे क्वेश्चन मैं ले आया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी जल्दी करते हैं। करने से पहले एक बेसिक साइन और आपका डॉट एंड क्रॉस कंपोनेंट पता आप कर लीजिए। फर्स्ट करो, आपके पास एक एरो है, एक तीर है, तीर, आपने तीर को कमान पे चढ़ाया और तान दिया जिस पे तानना था, और तुमने उसको छोड़ा। अब तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसा, ये देखो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसा। तुम्हें क्या दिख रहा है? इसका फ्रंट, फ्रंट, तो फ्रंट पे तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा डॉट, ठीक है? अब तुमने तीर मेरी तरफ डाला और छोड़ दिया, तो तुम्हें क्या दिखेगा? तीर का पिछवाड़, बैक पोर्शन, यानी तुम्हें ये दिखेगा। ये क्या है? ये है क्रॉस, ठीक है? तो आप ये जरूर याद रखिए, डॉट एंड क्रॉस मतलब जो भी फोर्स की डायरेक्शन हो, जिस भी डायरेक्शन को आपको बताना, जरूरी नहीं फोर्स, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो, फोर्स की डायरेक्शन हो, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स जा रही है, आप उसमें तीर को छोड़ दो, तो आपको तीर का कौन सा पार्ट दिखेगा? वही डायरेक्शन होती है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इस ये है प्लेन, ये है प्लेन, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है। एक एग्जांपल दूंगा बस, इसमें समझ आ जाएगा। ऐसे आ रही है, आप इसको ऐसे देख रहे हैं, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको बी आपकी तरफ आती दिखाई दे रही है, मतलब तीर आपकी तरफ, यानी आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है डॉट। लेकिन यही कोई यहाँ से देख रहा है, यहाँ से, तो उसको तीर उधर जाता दिखाई दे रहा है, मतलब उसको क्या दिख रहा है? क्रॉस, ठीक है? तो हम डॉट क्रॉस ऐसे बताते हैं, ठीक है? तो आइए, ये इनफ हो गया। आइए देखते हैं कुछ सवाल। सारे सवाल आपके सामने हैं, मैंने हर सवाल में, याद रखिए, वाइट से मैंने शो करा है, वाइट ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और रेड शो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? आइए रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और उससे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? इस तरफ, करंट कहाँ? ऊपर की तरफ, तो फोर्स कहाँ मिल रही है? फोर्स कहाँ? अंदर की तरफ, अंगूठा अंदर, तो F इज क्रॉस। मैं सभी बच्चों को कह रहा हूँ, इस वीडियो को पॉज करो, लो पॉज कर लो, और खुद से करो, पहले खुद से करो, ठीक है? पॉज द वीडियो और आप इसको खुद से करो, और फिर अपना आंसर चेक करो, ठीक है? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसी में तुम्हारा पूरा का पूरा CBSE का भी सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब मैं आगे देखता हूँ, आप इसको पॉज करके देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, और करंट या पॉजिटिव चार्ज उस तरफ, यानी ऐसे,
तो अंगूठा फिर अंदर, यानी फोर्स इज क्रॉस, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड देखिए इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज नीचे या करंट नीचे, तो अंगूठा अंदर, यानी फोर्स इज क्रॉस, स्टिल क्रॉस। ठीक है, फोर्स इज स्टिल क्रॉस, क्रॉस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऐसे या पॉजिटिव चार्ज ऐसे, तो अंदर की तरफ, यानी फोर्स इज स्टिल क्रॉस। यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर और पॉजिटिव चार्ज उधर, यानी ऐसे, यानी फोर्स स्टिल अंदर, यानी एफ इज स्टिल क्रॉस। ठीक है, तुक्के में है, सब क्रॉस आ रहे हैं। ठीक है, डॉट भी आ सकता है कहीं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट पीछे जा रहा होगा, यानी पॉजिटिव चार्ज पीछे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब ये जो मिडिल फिंगर है इसको मुझे पीछे करना है, जैसे इसको पीछे करूंगा तो ये यहाँ आ गया, जैसे इसको यहाँ करूंगा तो ये यहाँ, मतलब ये यही होता रहेगा, मतलब यहाँ फोर्स नहीं आ पाएगी, तो यहाँ पर फोर्स इज जीरो, कोई फोर्स नहीं आ पाएगी। चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। बेटा वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, मतलब थीटा इज 0 डिग्री, तो क्यू वी बी साइन 0, यानी कि 0, इसलिए नहीं आएगी, मैंने डायरेक्शन से ऐसे ही बता दिया। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर भी देखो 0 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ पर भी फोर्स 0, यहाँ भी देखो 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी फोर्स 0, तो इन सभी में फोर्स नीचे 0। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपके सारे सही हैं, मेरे को बताना ज़रूर कि तुम्हारे कितने सही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आउट ऑफ 8 कितने बच्चों के हैं? ठीक है, जिसके भी 8 आउट ऑफ 8 है कमेंट करना 8 आउट ऑफ 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास और कुछ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और करंट कैसे जा रहा है, करंट या पॉजिटिव चार्ज कुछ ऐसे एंगल पे जा रहा है, ऐसे एंगल पे जा रहा है, तो फोर्स तो स्टिल इनसाइड ही मिलेगी, तो फोर्स इज स्टिल इनसाइड। ठीक है, फोर्स इज स्टिल इनसाइड। इसको भी हैंडल कर देगा, मैं आगे आपको तरीका बताऊंगा, एग्जैक्ट आपको तरीका बताएंगे कि इसमें क्या रहेगा। देखिए ये अगर टेढ़ा जा रहा है ना किसी थीटा एंगल पे, तो इस चार्ज का एक, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहाँ होगा कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर होगा साइन थीटा। वी कॉस थीटा की वजह से कोई नहीं होगा, मैं अभी बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मान लीजिए चार्ज की ये वेलोसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो और ये किसी थीटा एंगल पे जा रहा है, तो ध्यान से देखिए इस v का एक कंपोनेंट v cos थीटा और एक कंपोनेंट v sin थीटा, तो v cos थीटा तो 0 डिग्री के एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसकी वजह से तो कोई फोर्स नहीं, तो v sin थीटा परपेंडिकुलर है, तो इसकी वजह से फोर्स लगेगी विच इज क्रॉस। दैट इज हाउ यू डू। ठीक है, यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रॉस, मतलब अंदर, करंट कैसे ऊपर, यानी फोर्स इधर, यानी फोर्स विल बी दिस साइड। सेम मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऐसे, तो फोर्स दिस साइड, तो करंट फोर्स दिस साइड। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ लाल है पहले बता दिया है, करंट या पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लेके चल रहे हैं। यहाँ देखो डॉट 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 मतलब 0 डिग्री, मतलब फोर्स 0 खत्म। यहाँ देखो ये डॉट, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये कैसे, करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ, तो अंगूठा ऊपर, तो फोर्स इज दिस वे। ठीक है, तो 3 2 5 5 ये और पीछे 8 9 10 11 12 13, 13 आउट ऑफ 13 वाले कितने ज़रूर बताना, जिनके 13 में से 13 सही। ठीक है, 13 में से 13 सही। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू इट। आई होप आपको समझ आया होगा। मुझे पता है बहुत से बच्चों को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैंने बहुत फटाफट लगा दिया, बहुत से बच्चे स्लो कर करके देख रहे होंगे वीडियो कि कैसे हुआ। सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज है, एक गिफ्ट है भाई। क्या गिफ्ट है? देखो मैं तुम्हें ट्रिक दे रहा हूँ, एक ट्रिक। ठीक है, क्या? इस ट्रिक का नाम है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, ये रूल क्या कहता है? देखो ध्यान से देखो, देखो तुरंत से पहले ऐसे आएगी डायरेक्शन। ये रूल ये कहता है भूल जाओ लेफ्ट हैंड रूल, भूल जाओ क्रॉस फोल्डेड। ये रूल कहता है अपना सीधा हाथ उठाओ, और ये कहता है अपने सीधे हाथ की जो उंगलियां हैं, उंगलियां उनको रखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। आपके सीधे हाथ की जो उंगलियां हैं, ये कहता है उनको रखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। इसको रखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और अंगूठे को रखो आप पॉजिटिव चार्ज या करंट की दिशा में। तो ये जो आपका पाम है ना, ये जो आपका पाम है जो अंदर की तरफ होगा, याद रखो अगर हाथ ऐसा कर रखा है तो पाम आपका अंदर की तरफ होगा। हाथ ऐसा है तो पाम अंदर की तरफ होगा। तो याद रखो फेस ऑफ पाम, जो भी आपका फेस है ना पाम का,
फेस ऑफ पाम विल गिव यू फोर्स। जैसे उदाहरण, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो उंगलियों को रखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर या पॉजिटिव चार्ज ऊपर तो अंगूठा ऊपर, तो पाम कहाँ फेस कर रहा है? पाम, ये इसको बोलते हैं भाई पाम, ये कहाँ फेस कर रहा है? ये अंदर की तरफ, तो फोर्स कहाँ? अंदर की तरफ, तो F इज क्रॉस, अंदर। इतना ही आसान है और इसका फायदा बताता हूँ। देखो, अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना, तो तुम्हें अलग अलग रूल याद करने की जरूरत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल। खत्म। देखो कैसे, मैं तुम्हें सारे क्वेश्चन फिर से करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड इधर, अंगूठा ऊपर, पाम अंदर, क्रॉस, इधर 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 ये तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, खत्म, इतने में खत्म। यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, मतलब चार्ज का ये कंपोनेंट ऊपर जा रहा होगा, मतलब करंट ऊपर जा रहा होगा, तो ये ऊपर, फोर्स अंदर, इधर। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ऐसे, और करंट ऊपर, पाम मेरी तरफ तो फोर्स मेरी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट ऊपर, पाम उस तरफ तो फोर्स उधर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, पाम, करंट कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ, तो फोर्स ऊपर। यहाँ तो आएगी नहीं, खत्म। कितना आसान है बाबू, कितना आसान है ये करना। क्या आप ये बात समझे? सो दिस इज वे मोर इजी। ये काफ़ी इजी पीजी सी ट्रिक है, ठीक है। अगर पसंद आया भाई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, और चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू डू इट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कुछ वर्क भी कर रही होगी, तो आओ इसको देखते हैं। तो फर्स्ट करो मेरे पास यहाँ पर, मेरे पास फॉर्मूला क्या है? मेरे पास फॉर्मूला है सिर्फ F इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B। ये फॉर्मूला है सर। इसका मतलब है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ V क्रॉस B, या बोथ, ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे वेलोसिटी। क्लास 11th याद करो, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इन तीनों में से वो कंपोनेंट कौन सा है जो मोशन की डायरेक्शन के बारे में बात करता है? मोशन कहाँ, किस तरफ हो रहा है? तो वो वेलोसिटी ही होता है। वेलोसिटी बता रहा है कि फोर्स अगर परपेंडिकुलर लग रही है तो जो मोशन है वो इस तरफ हो रहा है। अगर मोशन इस तरफ हो रहा है तो चार्ज किस तरफ जा रहा है, किस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है? सर चार्ज भी इस तरफ डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो दिस वे। मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल इज ऑल्सो 90। अब मुझे बताओ वर्क क्या होता है? सर वर्क होता है Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज cos 90 डिग्री। सर cos 90 डिग्री इज 0, तो वर्क डन इज 0। मतलब मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे कोई वर्क नहीं करती। तो याद रखो, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स डू नॉट परफॉर्म एनी वर्क ऑन द चार्ज। ये चार्ज पे कोई वर्क नहीं करते, एंड दैट इज हाउ यू प्रूव इट। सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आइए अब हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, फटाफट इनको निपटाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है चार्ज पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है भैया? ये होता है चार्ज पर यूनिट मास, मतलब Q/m आपको दे रखा है 0.2 कूलम पर kg। हैज़ अ वेलोसिटी कितनी है सर? 2i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। कह रहा है एट सम इंस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो कितनी है? 5i कैप प्लस 2j कैप टेस्ला, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। एक्सेलरेशन बताइए। तो बड़ा सिंपल है, देखिए फोर्स कितना है बेटा? Q V क्रॉस B, यानी फोर्स इज Q V B साइन थीटा, और फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू ma, ठीक है ना, यानी फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो इन दोनों को आपस में इक्वेट करो तो आप बोल सकते हो एम ए इक्वल्स टू क्यू वी बी, और ठीक है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर मैं चाहूँ तो ए बराबर है क्यू वी बी बाय एम साइन थीटा। साइन थीटा को वापस गायब करूँ तो ए इज क्यू बाय एम टाइम्स वी क्रॉस बी। देखो ऐसा है, ठीक है। क्यू बाय एम कितना है सर 0.2, आओ वैल्यू रखो, तो ये है 0.2। वी क्रॉस बी, वी कितना है 2i कैप माइनस 3j कैप क्रॉस बी, बी कितना है 5i कैप प्लस 2j कैप। इन दोनों का क्रॉस निकाल के इससे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। क्रॉस कैसे निकालते हैं याद करो, आई को कभी आई के साथ नहीं, आई को जे के साथ, तो 2 दूनी 4 यानी 4, और आई जे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा के कैप, फिर 3 पंजे 15 माइनस का 15 जे से आई, तो याद है कैसा होता था आई जे के, तो ऐसे चलते थे क्लॉकवाइज और ऐसे होता था एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव आंसर आता था। तो हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जे से आई जा रहे हैं, 3 पंजे 15, तो जे से आई यानी ये आएगा माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के क्या। तो इसको सॉल्व करो, 15 और 4 19 हो जाएगा, यानी कि 19 के कैप, और 19 इंटू 2 19 दूनी 38 यानी 0.38 के कैप। दैट इज योर आंसर। एक्सेलरेशन कितना होगा, यहाँ होगा पॉजिटिव के कैप में होगा, और 0.38 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज द आंसर, ठीक है ना। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको कितना 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, ठीक है सर। और आपको एक्सेलरेशन भी गिवन है xi कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है x की वैल्यू बताओ कितनी, तब ध्यान से सुनो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है। इसका क्या मतलब है, फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम ए, एफ इज ऑल्सो इक्वल्स टू एम ए, तो यानी आप बोल सकते हो एम ए इज क्यू वी क्रॉस बी, ये आपको पता है। अब आप ध्यान से देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले का मतलब ये है कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी, फोर्स वी के परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर फोर्स को खोलते हैं तो ए, यानी ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वी, ए भी जो है वो वी के परपेंडिकुलर है, या बी के भी, अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करो तो बी के भी परपेंडिकुलर है, तो एक्सेलरेशन बी के परपेंडिकुलर है। अब मुझे ये पता है कि दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अब ये क्लास 11th का है, ठीक है ना, कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, है ना। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन में लगा सकता हूँ। तो ए कितना है सर, ए है xi कैप प्लस 2j कैप, और b कितना है बेटा, b है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 की पावर -2। अब आप a डॉट b कर दीजिए, तो i को i के साथ, j को j के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, i को i के साथ तो करोगे तो हो जाएगा 3x, और प्लस ये कितना हो जाएगा 2 चौका 8 प्लस 8 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू 0। तो इसको यहाँ पे कोई ये 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल्स टू -8 यानी x इक्वल्स टू -8/3, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब अगर आपके 11वीं के बेसिक्स ठीक नहीं है, 11वीं के बेसिक्स हिले पड़े हैं, तो यहाँ आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कितना टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है 4 इंटू 10⁻³ के कैप टेस्ला एक्सर्ट्स अ फोर्स दे रखी है कितना 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन ऑन अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज, मतलब चार्ज भी आपको दे रखा है 10 की पावर -9 कूलम, इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स वाई किस प्लेन में मूव कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अच्छा ठीक है, देखो एफ होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू है, वी निकालना है, एफ है और बी है, ठीक है। तो फर्स्ट करो, लेट कर लो, लेट वी इक्वल्स टू एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप। अगर एक्स वाई प्लेन में जा रहा है तो वेलोसिटी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसे मान लो। पूरा वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कंपोनेंट ही ले लो, पूरा वी एक्स करके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। चलिए आइए इसको फॉर्मूले में रखते हैं। तो बेटा एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, इसको यहाँ रखिए। तो एफ कितना है, एफ है सर 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10 की पावर -10 इक्वल्स टू क्यू 10 की पावर -9 और v क्रॉस बी, v कितना है हमने लेट करा है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, v क्रॉस b, v क्रॉस b, b कितना है 4 इंटू 10 की पावर -3 k कैप, ये है b, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करना है, पहले v क्रॉस b करो। तो देखो ये i है, ये j है और ये k है, तो सीधा गुणा होगा। ध्यान से देखो कैसे होगा, ध्यान से देखो। पहले तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो 10 की पावर -9 से ये कट गया, 10 की पावर -1 बचा, ठीक है। और अब अंदर देखो क्या क्या है सर, वी एक्स आई को j से करो, तो आप याद रखो ये i, ये j, ये k। तो मैं पहले i से k जा रहा हूँ, i से k मतलब उल्टा जाना पड़ेगा, मतलब -j में आएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4 इंटू 10⁻³ और i से k, i से k तो -j, तो -j क्या, ठीक है ना। और vx भी है तो vx -j क्या प्लस j से k, तो ये i कैप आएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा vy इंटू 4 इंटू 10⁻³ j से k, तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये i कैप। दिस इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j इंटू 10⁻⁻1, ये आएगा, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब आप कंपैरिजन कर लीजिए, देखो 10 की पावर -1 अंदर करो तो 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप इज इक्वल्स टू माइनस, ऐसे करो, माइनस नहीं, इसको ज़रा तमीज़ से लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4vy इंटू 10⁻³ कैप माइनस 4vx इंटू 10⁻³ j कैप। अब देखो i का कंपैरिजन i के साथ करो, i का कंपैरिजन i के साथ करो, और j का कंपैरिजन j के साथ करो। तो आप जब कंपैरिजन करोगे तो आप बोल सकते हो 0.4 इज इक्वल्स टू 4vy इंटू 10⁻³ तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, तो 4 से 4 जाएगा और ये बचेगा 0.1, इसको यहाँ लेके जाओ 10⁻³ ऊपर लेके जाओ तो 3, और तो ये हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻1 इक्वल्स टू vy, तो vy इक्वल्स टू 100, vy आ जाएगा 100। तो ये आ गया पहला। सिमिलरली दूसरा कंपैरिजन करो, 0.3 इज इक्वल्स टू -4vx इंटू 10⁻³ इसका कंपैरिजन करो तो ये हो जाएगा -3/4 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू vx। जो कट रहा है उसको काटो, -1 से ये गया तो ये बचा -2 और 3/4 इज 0.75, 10 ऊपर गया -2 तो हुआ 100, तो 0.75 इंटू 100 इज 75। तो आपको vx मिल जाएगा आपको 75 माइनस का, यानी आपका फाइनल आंसर वुड बी -75i कैप प्लस vx आया ना प्लस 100j कैप। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है ना। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये समझ आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, तो ये क्वेश्चन तो यहीं तक, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, ठीक है। ऐसे भी और क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करते रहो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप ईजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म अपने आप में ही एक
चैलेंज लेके आता है, क्योंकि काफ़ी लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक आप प्रैक्टिस करो और इस वीडियो को यहीं करते समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए रिलैक्स करो और एंजॉय करो। बाय।